हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 13 एमीन्स के बारे में। इसको शुरू करेंगे हम आज हम। ठीक है। सबसे पहली बात तो है हमारे पास कि एमीन्स होते क्या है। व्हाट आर एमीन्स? तो एमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। एमीन्स क्या है? डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक है। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें, सिंपली ये तीन टाइप के होते हैं: 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। लेकिन आगे भी जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो आगे आगे भी करेंगे, लेकिन जो मेनली होते हैं तीन टाइप के: 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। देखिए कैसे। सपोज कीजिए NH3 से मैं एक एच रिप्लेस करूंगा और R ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरह का RNH2। यहाँ पे R क्या है? कोई भी एल्किल या एरिल ग्रुप हो सकता है। तो ये क्या होगा मेरे पास? 1 डिग्री एमीन। अब मैंने यहाँ से क्या किया, एक एच और बाहर निकाल दिया और यहाँ पे R ऐड किया। क्या बनेगा मेरे पास? RNH। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एच और बाहर निकालता हूँ और R ऐड करता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा? कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है। ये क्या बनेगा? 2 डिग्री एमीन। ये क्या बनेगा? 3 डिग्री एमीन। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कौन सा NH2 ग्रुप है? ये क्या है? एमिनो ग्रुप। अगर कहीं एमीन पे एमिनो ग्रुप होगा तो होगी 1 डिग्री। इस ग्रुप की बात करते हैं, इसको बोलते हैं इमिनो ग्रुप। इसको बोलते हैं टर्शियरी नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पे हमने क्लासिफाई किया इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में। अब इसको क्लासिफाई कर सकते हैं हम एरोमेटिक और एलिफेटिक एमीन में। ये देखिए कैसे। जो एमीन है, हम अगर हम पहली बात करते हैं एलिफेटिक एमीन की, यहाँ पे जो आर ग्रुप हो गए हैं, कोई एल्किल ग्रुप होगा। कोई एल्किल ग्रुप होगा, जैसे कि CH3NH2, C2H5NH2, सॉरी, C2H5NH2। ठीक है। ये क्या होगा आपका? ये 1 डिग्री एमिन, ये 1 डिग्री एमिन है। ध्यान दो, ये 1 डिग्री एमिन है। हमने यहाँ पे ग्रुप देखा, ना कि ये देखा कि वो कौन से कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये भी 1 डिग्री एमीन ही है। अगर मैं 2 डिग्री की बात करता हूँ तो 2 डिग्री ये होगी। क्या? 2 डिग्री। और हाँ, एलिफेटिक ही है ये, क्योंकि जो मेरे पास आर ग्रुप है वो क्या है मेरे पास? एल्किल ग्रुप है। आर जो है मेरे पास एल्किल ग्रुप है। हम एरोमेटिक की वक्त बात करते हैं, सॉरी, हम अगर एरोमेटिक एमीन की बात करते हैं, तो जो एरोमेटिक एमीन है उसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दो कैटेगरी कैसे? एक होगी आपकी एरिल एमीन, दूसरी होगी आपकी एरिल एल्किल एमीन। एरिल एल्किल एमीन। एरिल एमीन में क्या होगा? जो NH2 ग्रुप होगा वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होगा। NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग या फिर एरोमेटिक रिंग। ठीक है। ये क्या है आपकी? अगर मैं एरिल की बात करूँ एरोमेटिक में, तो ये एरिल एमीन है, लेकिन कौन सी डिग्री है? अगर हम डिग्री की बात करें तो हम इसको देखेंगे NH2 को, तो ये 1 डिग्री है। ओके। अगर हम एरिल में बात करते हैं इसकी, तो 2 डिग्री एमीन है, लेकिन एरिल एमीन है। अब एरिल एल्किल एमीन में क्या होगा? NH नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम अटैच टू साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग और एरोमेटिक रिंग। अगर हम इसकी बात करेंगे बेंजिल एमीन की, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा NH2 ग्रुप डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है। ये क्या है? एरोमेटिक रिंग की जो साइड चेन है उससे अटैच। तो ये क्या होगी मेरे पास? एरिल एल्किल एमीन। कौन सी आई? हम इसे देखेंगे, ये 1 डिग्री है। ये क्या है? 1 डिग्री है। ओके। ऐसे हम यहाँ क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हम थोड़ी बात नोमेनक्लेचर की करेंगे। देखिए नोमेनक्लेचर, IUPAC की बात करेंगे हम यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा उनका
जो है ना जनरल नेमिंग की बात कर लेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले प्राइमरी एमीन लेते हैं, और प्राइमरी एमीन में भी CH3NH2। अगर हम इसकी नेमिंग की बात करें तो इसका जो जनरल नेम है वो क्या होगा, मिथिलामीन। ओके, मिथिलामीन। लेकिन हम IUPAC की अगर बात करते हैं तो IUPAC नेम क्या होगा इसका, कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो इनका जो नाम लिखते हैं हम वो लिखते हैं एल्केनामीन, विदाउट ई, ध्यान दिया, एल्केनामीन। उसमें एक कार्बन है, एल्केन मीन्स मेथ, तो मेथिनामीन। ओके, मेथिनामीन, ये IUPAC होगा, इसका जनरल नेम क्या होगा, मेथिल एमीन। ओके, एक और देखिए जरा एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर होगा आपका। CH3CH2, इसका नाम क्या होगा, एथेनामीन। जैसे हम बोल रहे हैं एल्केनामीन, तो एथेनामीन। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं इस वाले कंपाउंड की, ध्यान दो, CH3CH2NH2, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनामीन। लेकिन हमें पोजीशन लिखनी पड़ेगी, NH2 की कौन सी पोजीशन है, 1 2 3, तो प्रोपेन विदाउट ई, 1 एमीन। अब देखो अगर मैं इसका दूसरा आइसोमर लिखता हूँ यहाँ पर, ये देखिएगा, CH3NH2, 1 2 3, देखो नंबर किस साइड से कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों तरफ से सेकंड पोजीशन पे ही पड़ेगा NH2 ग्रुप, तो प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन। ओके, ये सिंपल है। अगर हम आपसे बात करेंगे सेकेंडरी एमीन की, तो उनका नाम कुछ ऐसे होगा, ध्यान दो, सेकेंडरी एमीन की, सेकेंडरी एमीन इनका IUPAC नेम कैसे होगा, ये होती है आपकी N सब्सटीट्यूटेड एमीन ऑफ प्राइमरी एमीन। ठीक है, N सब्सटीट्यूटेड एमीन ऑफ प्राइमरी एमीन, मतलब सिंपली अगर बोल दूँ ये क्या होंगे, डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी एमीन के। कैसे, आपको पहले बताया था कि अगर मैं ये सपोज करो, ये है मेरे पास प्राइमरी एमीन है, यहाँ से मैं एक H रिप्लेस कर दूं R से, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि N पे क्या आ गया, यहाँ पे एक और R आ गया, तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा N सब्स्टिट्यूटेड। ओके, अगर मैं आपसे सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल नाम है, CH3CH2NH, इसका भी नाम लिखेंगे, लेकिन पहले इससे इसका नाम लिखते हैं CH3, ये H, एक कार्बन फालतू आ गया इसलिए मैंने, मुझे लिखना था पहले तो। अच्छा, इसका नाम लिखेंगे, ध्यान दो, सबसे पहले तुम कोई मतलब छोटी साइड चेन देख लो, कोई सी, दोनों में एक कार्बन है, ये चूज कर लो, ये चूज कर लो, कर लिया। अब आप लिखोगे N एल्किल, यहाँ पे एल्किल क्या है, मेथिल, N मेथिल, अरे भाई मेथिल है ना, ये वाली मेथिल, ये वाली मेथिल है, ये वाली मेथिल है, ये वाली मेथिल है, तो N मेथिल, क्या बच गया, एक कार्बन और नाइट्रोजन। अब क्या होगा इसका नाम, यहाँ पे देखो, एन एल्किल मेथेनामीन, एन एल्किल मेथेनामीन, एन मेथिल, एन मेथिल मेथेनामीन। एन मेथिल मेथेनामीन, इसकी इसकी बात करते हैं अब, जो है ना इसकी बात करेंगे, तो छोटा देख लिया हमने क्या है यहाँ पे, CH3 है, इसको लेने की, क्योंकि हमारा IUPAC का रूल ये होता है, IUPAC नेमिंग का, जो कार्बन चेन लेंगे उन सबसे लंबे लेंगे, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, तो इसका नाम क्या होगा। यहाँ पे देखो 1 2 हम यूज नहीं करते, हम यहाँ पे N यूज करते हैं, N मेथिल, दो कार्बन है, एथेनामीन। ओके, और देखो जरा यहाँ पे देख लीजिएगा, CH3 CH2 CH NH CH3 और CH3, तो 1 2 3 4, यानी 1 2 3 तो गलत हो जाएगा, 3 पोजीशन पा रही है, तो 1 2 3 4। ठीक है, हम इससे स्टार्ट करेंगे, N मेथिल ब्यूटेन,
टू एमीन, ब्यूटेन टू एमीन। ओके, टर्शियरी एमीन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। टर्शियरी एमीन में लिखता हूँ यहाँ पे मैं सी एस थ्री और ये सी एस थ्री। देखिए हमने यहाँ पे लिखा था एन सब्स्टिट्यूटेड, तो जो 3 डिग्री होंगी वो क्या होंगी मेरे पास, एन कोमा एन सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लिखूंगा एन एन डाई मेथिल। मेरे पास सिंपल सी बात है, सी एस थ्री आगे दो, तो एन एन डाई मेथिल और बाकी एक कार्बन बचा। भाई एन एन डाई मेथिल ना, यहाँ पे देखिए एन एन डाई मेथिल, एक कार्बन बचा मेरे पास यहाँ पे, क्या आएगा उसका, मेथिनामीन। सिंपली देख लीजिए, सी एस थ्री, सी एच टू, एन, सी एस थ्री, तो एन एन डाई मेथिल, वही एन एन डाई मेथिल। एथिल मेथिल नहीं कर सकते ना, मैं उसका एग्जांपल भी दूंगा इसके बाद। हम एथिल मेथिल नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास दो छोटी चेन है, मैं उनको लूंगा एन एन डैश, सॉरी यहाँ वो सॉरी डैश कह रहा, यहाँ पे कॉमन ही आना था, ध्यान दो, यहाँ पे कॉमन ही आना था, तो एन कोमा एन डाई मेथिल। कितने कार्बन बचेगी मेरे पास, एक दो, एथिनामीन, एथिन एमीन। सिंपल है मेरे पास यहाँ पर। देखिए थोड़ा सा होच पोच हो जाता है यहाँ पे, और देखिए जैसे एमीन यहाँ पे लिखा गया, तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यहाँ पे एमीन ही लिखा है। आप ये शिकायत मत कीजिएगा, हमारे यहाँ पे समझ नहीं आया क्या लिखा हुआ है, मैं बोल भी रहा हूँ, तो पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।